आप आज आपके लिए शनि जयंती और अमावस्या के महा उपाय लेकर आए हैं। तो इस दिन आप कुछ विशेष उपाय से पितृदोष भी दूर कर सकते हैं, अपने जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं, साथ ही शनि दोष 7.5 ढैया से भी छुटकारा पा सकते हैं। और आगे आपको ये भी बताएंगे कौन सी 5 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की बहुत कुदृष्टि है, 7.5 है, ढैया है, और उनके लिए क्या है विशेष उपाय। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके काम में बाधाएं आ रही हैं और आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको अमावस्या वाले दिन क्या करना होगा। बहुत विशेष उपाय हैं बाधाओं को हटाने के लिए। तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो या उस दिन अमावस्या हो, तो आपको करना यह है कि 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेल्व पत्र लेकर शिव मंदिर जाना है। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख कर आ जाना है। ऐसा करने से किसी ऐसी जगह आपको रखना है कि किसी का पैर नहीं लगने पाए। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखने हैं जो उनका पैर ऊंचा उठा हुआ रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल जो है निकलता है, नीचे गिरता है, उसे अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख कर आना है। अगली सोमवार की अष्टमी तक आप अपनी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी और आपको हर तरह से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है अमावस्या के दिन। तो या आप मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। तो मंगलवार या बुधवार को अगर आपने जो है कर्जा लिया है, कभी नहीं ऐसा कर्जा जो है आप चुका पाते हैं, इसलिए गलती से भी इन 2 दिनों में कर्जा ना लें। कोशिश करें इन 2 दिनों में कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋणेश्वर मुक्तेश्वर महादेव नमः मंत्र का जाप करते हुए इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही आपको मंत्र का थोड़ा वहीं बैठ के जाप करना है, थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना है, भोले बाबा से अपने दिल की बात कहनी है, अपना दुख बोलना है और वहीं से ही आपको कोशिश करनी है कि दोबारा आप इन दिनों में कर्जा कभी ना लें और भोले बाबा आपका ये कर्जा चुकाने में आपकी हेल्प करें। तो यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। दुख अगर आपका साथ नहीं छोड़ रहे और पीछा कर रहे हैं, तो उपाय क्या करना है आपको। ऐसे में दुख से छुटकारा आपको तुरंत ही मिल जाएगा। दूसरा दुख आपके पास कभी खड़ा ना होगा। एक समस्या से अगर आप मुक्ति पाते हैं तो दूसरी आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे में आपको करना ये है, तो अमावस्या के दिन या प्रदोष काल में 2 जगह पर दीपक आपको लगाना प्रारंभ करना है। पहला दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। और जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलें तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर दें। ऐसा कहकर उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर कर दें। तो वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और आपको दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ज़रूर देंगे। अगर आप गंभीर से गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं और चाहकर भी आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको करना क्या है। किसी भी सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन या अष्टमी या शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करके आप आ जाएं। इसके अलावा गाय का घी आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आप गाय का घी अर्पित करते हैं, 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लेते हैं। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में, जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर ये जल कमलगट्टे
और बेलपत्र सहित अर्पित करके आप आ जाएं। उसमें से एक कमलगट्टा और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आओ और उसे पूजा घर के स्थान पर रखकर शिव जी को स्मरण करो। आपकी ये प्रॉब्लम स्वतः ही दूर हो जाएगी, आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाओगे। तो अगर आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो रही, धन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो करना क्या है, अमावस्या या शुक्रवार के दिन स्पेशल ये उपाय करें। एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करके आ जाएं। इसके अलावा यही प्रयोग एक शमी का पत्ता लेकर भी कर सकते हैं। शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्ते या फिर चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आपको आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से भी गंभीर समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है और अपार धन संपदा, संपत्ति, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है और आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर आप ये उपाय लगातार करते हैं तो आपके जीवन से निश्चित ही दुखों का अंत हो जाता है, साथ ही आपको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से शनि दोष, ढैया, ये सब स्वतः ही निकल जाते हैं। आपको जीवन में अपार सफलता के द्वार आपके खुल जाते हैं। तो आपको अमावस्या के दिन करना क्या विशेष उपाय है कि 5 राशियों वालों के लिए, कि जो राशियां इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, 7.5 ढैया से परेशान हैं, ताकि उनके जीवन से सुख समृद्धि आ जाए, उनके जीवन से दुख चले जाएं, तो क्या करना है। तो 12 राशियों में से 5 राशियां ऐसे हैं जिनके ऊपर शनि की टेढ़ी नज़र है। इन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव भी है, जिससे इन्हें जीवन में खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में विराजमान है, तो ऐसे में मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। वहीं कर्क और वृषभ राशि पर शनि ढैया का असर बना हुआ है। तो ऐसे में आपको खासी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इन प्रॉब्लमों से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो 7.5 और ढैया के बचाव के उपाय, शनि जयंती के दिन पीपल पेड़ में पानी अवश्य आपको देना है, इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे और शनि की कुदृष्टि से आपको राहत मिलेगी। शनि जयंती के दिन बजरंग बली की पूजा जरूर करनी है। बजरंग बली की पूजा करने के बाद सुंदर कांड का आपको पाठ करना है, इससे शनि की 7.5 और ढैया का आपका प्रभाव कम हो जाएगा। शनिदेव आपको अपने जन्मदिन वाले दिन ज़रूर माफ़ कर देंगे और आपके बुरे कर्मों से आपको छुटकारा देने के लिए रास्ता देंगे और अनजाने में जो पाप हो गए हैं उनसे भी आपको आज़ाद करेंगे और अपनी कुदृष्टि आपके ऊपर से ज़रूर हटाएंगे, कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो शनि जयंती के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल से शनि देवता को स्नान कराएं, साथ ही काला तिल का दीपक वहाँ पर ज़रूर जलाएं। शनि के दोष से छुटकारा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो कब शुरू होगा ये अमावस्या और शनि जयंती? तो जेठ अमावस्या की तिथि 5 जून को संध्या 6:43 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 6 जून संध्या 7:12 पर होगा। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 6 जून को ही मानी जाएगी और शनि जयंती भी उसी दिन है। इसलिए आप ये उपाय शनि जयंती के दिन करके शनिदेव को करें प्रसन्न और अपने जीवन से दुख दरिद्र भगाएं दूर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।